मुंह में समंदर की खारी रेत भरी थी, फेफड़ों में पानी, और सामने मेरी 4 दोस्त पूजा, रिया, नेहा और अंजलि बेहोश पड़ी थी। 5 साल, पूरे 1825 दिन हम उस नरक में रहे। लोग कहते हैं हम खुशनसीब हैं कि वापस आ गए, पर सच तो ये है कि हम में से कोई भी पूरी तरह वापस नहीं आया। शुरुआत में सिर्फ भूख और प्यास से जंग थी। हमने पत्थर घिसकर औजार बनाए, पत्तों के कपड़े पहने और कच्चे मांस पर गुजारा किया। लेकिन जैसे जैसे साल बीते, टापू का सन्नाटा हमारे दिमाग से खिलने लगा। और फिर वो हुआ जिसने हमारी रूह कपा दी। 5वें साल की शुरुआत तक वो चारों प्रेग्नेंट थीं। उस वीरान टापू पर जहां कल का भरोसा नहीं था, वहां 4 नई जिंदगियां पल रही थीं। लेकिन इस खुशी से कहीं बड़ा एक खौफ था जो हमें सोने नहीं देता था। एक रात पूजा मेरे पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से पूछा, आर्यन, अगर हम कभी यहां से निकल भी गए तो दुनिया हमें कैसे देखेगी? हमारी घरवाली, समाज, क्या वो हमें अपनाएंगे या हमें ताउम्र शर्मिंदगी की आग में जलना होगा? उस रात मुझे एहसास हुआ कि हम सिर्फ उस टापू के खौफ से नहीं, बल्कि अपनी किस्मत से भी डर रहे थे। लेकिन उस आइलैंड पर हमारे अलावा कोई और भी था। अक्सर रात के अंधेरे में आग की मध्यम रोशनी के पीछे हमें किसी के चलने की आवाज आती। झाड़ियों के पीछे से 2 चमकती आंखें हमें घूरती रहती। एक रात जब अंजलि दर्द से तड़प रही थी और बाहर भयंकर तूफान था, वो साया हमारी झोपड़ी के बिल्कुल करीब आ गया। मैंने अपनी मशाल उठाई और बाहर झपट्टा मारा। बिजली कड़की और उस एक पल की रोशनी में मुझे वो दिखा। फटे हुए पुराने फौजी कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। उसने बिना कुछ बोले जंगल की एक अंधेरी पगडंडी की तरफ इशारा किया और गायब हो गया। हम डर से सुन्न थे, पर हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हम उसके बताए रास्ते पर भागे और वहां हमें एक पुरानी मिलिट्री बंकर जैसी जगह मिली। वहीं अंजलि, नेहा, पूजा और रिया चारों ने एक के बाद एक बच्चों को जन्म दिया। उस रात उस बंकर में एक पुराना रेडियो सिग्नल बॉक्स अचानक खुद ब खुद ऑन हो गया, जैसे कोई चाहता था कि अब हम यहां से चले जाएं। अगली सुबह रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ गया। जब हम शहर लौटे, कैमरे हमारी चेहरे पर थी। सवाल पूछी जा रही थी। लोग हमें हमदर्दी से देख रही थी, लेकिन उनकी नजरों में एक अजीब सा सवाल था। वही सवाल जिसका डर हमें उस टापू पर लगता था। हम अपनी पहचान खो चुके थे। पुलिस ने उस टापू का चप्पा चप्पा छान मारा, पर उन्हें वो बूढ़ा आदमी या उस मिलिट्री बंकर का कोई सुराग नहीं मिला। डॉक्टर कहते हैं कि 5 साल की अकेलीपन ने हमारे दिमाग में भ्रम पैदा कर दिया था। पर मेरे पास एक सबूत है। उस रात जब हम रेस्क्यू बोट में बैठ रहे थे, मैंने अपने हाथ में कुछ महसूस किया। वो एक सोने का सिक्का था जिस पर 1940 लिखा था। सच्चाई क्या है? क्या वो बूढ़ा कोई रूह थी जो उन बच्चों का इंतजार कर रही थी, या हम किसी ऐसे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे जिसे दुनिया कभी जान नहीं पाएगी? आज भी जब मैं उन चारों लड़कियों और उनके बच्चों को देखता हूं, तो उनकी आंखों में वही अजीब सा सन्नाटा दिखता है। वो बच्चे वो आम बच्चों जैसे नहीं हैं। वो कभी रोते नहीं, बस चुपचाप अंधेरे को घूरते रहते हैं, जैसे वो अब भी उसी टापू की किसी आवाज को सुन रहे हों। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक सर्वाइवल की दास्तान नहीं है। ये उस खौफ की गवाह है जो आज भी उन 5 के साथ जी रहा है। अगर इस कहानी ने आपकी रूह कपा दी है, तो अभी की अभी इस वीडियो को लाइक करें। मैं देख रहा हूं आप वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ऐसी और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि आप अगली मिस्ट्री मिस ना करें। कमेंट में बताओ, क्या आपको लगता है कि वो बूढ़ा इंसान था या कुछ और? मिलते हैं अगले खौफनाक वीडियो में। जय हिंद।